जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्रेशियस स्टोन की चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही समझा, ये एक प्रेशियस जेम स्टोन है कोहिनूर। कोहिनूर वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फेमस डायमंड है, जिसकी कीमत आज भी लगाना संभव नहीं है। बाबर ने जब अपने हाथों में कोहिनूर को लिया तो उन्होंने उसकी कीमत एक दिन पूरी दुनिया के लोगों को खाना खिलाए जाने से की। कोहिनूर के साथ एक दिलचस्प बात जुड़ी है कि आज तक न तो कोहिनूर को बेचा जा सका है और न ही किसी ने इसे खरीदने की कोशिश करी है। आज तक कोहिनूर को सिर्फ जीता, छीना और गिफ्ट दिया गया है। बट क्या आपको पता है कि कई बड़े जेमस्टोन्स की तरह ही कोहिनूर के साथ कुछ मिस्ट्रीज, कर्सेस और बैड लक जुड़े हुए हैं। दोस्तों, कोहिनूर की बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री रही है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि कोहिनूर का मेंशन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट में किया गया है, जिसमें इसे लार्ज डायमंड के रूप में मेंशन किया गया है। वहीं दूसरी ओर मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस इसका ओरिजिन 1100 to 1300 डेक्कन के गोलकोंडा माइंस में ट्रेस करते हैं, जो उस समय कलकत्ता डायनेस्टी के रूल के अंडर था। इनिशियली कोहिनूर का वेट 793 कैरेट्स था, जिसे वारंगल के कलकत्ता टेम्पल के चीफ डीटी की आंख की जगह पर रखा गया था। अर्ली 14th सेंचुरी में जब अलाउद्दीन ने इंडिया पर हमला कर रहे थे, तब वारंगल में एक रेड के दौरान मलिक कफूर के हाथ कोहिनूर लग गया। तो इस तरीके से हीरा दिल्ली सल्तनत के हाथ लगा और आगे डायनेस्टी में पास ऑन होता गया। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद दिल्ली सल्तनत का सारा धन बाबर के हाथ में गया, जिसमें कोहिनूर भी शामिल था। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में कोहिनूर को डायमंड ऑफ बाबर के नाम से मेंशन किया है। बाबर की डेथ के बाद ये हीरा हुमायूं के पास गया और आगे की जनरेशन को पार करते हुए शाहजहां के पास आ गया। शाहजहां ने इस प्रेशियस स्टोन को लेजेंडरी पीकॉक थ्रोन पर लगवाया था, जिसने उस थ्रोन की कीमत और बढ़ा दी। कहा जाता है कि पीकॉक थ्रोन अपने आप में इतना वेल्दी क्रिएशन था कि इसे बनाए जाने में 7 साल लगे और इसे बनवाने में इतने पैसे खर्च हुए कि उससे 7 ताजमहल बनवाए जा सकते थे। शाहजहां के बाद औरंगजेब की रीन के दौरान एक फ्रेंच आर्टिस्ट ट्रेवेनियर का आना हुआ। जब ट्रेवेनियर का आना हुआ तब उन्होंने कोहिनूर के स्केच बनाने की बात कही। औरंगजेब ने वेनिस के एक जेम आर्टिस्ट बोर्जिया को कोहिनूर को कट करके और एनहेंस करने का काम दिया, बट उन्होंने उसका वेट ओवरवर्क करते हुए 793 कैरेट से 186 कैरेट्स कर दिया। इस स्टुपिडिटी से नाराज होकर बोर्जिया को ना तो उनके काम के लिए कोई कॉम्पनसेशन दिया गया, बल्कि बोर्जिया के सारे पोजेशंस भी छीन लिए गए। औरंगजेब के बाद जब इंडिया में मुगल रूल अपने अंतिम चरम पर था, तब मोहम्मद शाह रंगीला की रीम में नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर हमला कर दिया। दिल्ली में नादिर शाह के द्वारा कत्लेआम करने से लाखों लोग मारे गए। नादिर शाह ने शाही खजाने के साथ पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर के सस्ते डायमंड दरियाए नूर को अपने कब्जे में ले लिया। बट कोहिनूर अभी भी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के पास था और नादिर शाह को इस बात की कोई खबर नहीं थी। मोहम्मद शाह रंगीला कोहिनूर को अपनी टर्बन में छुपाए रखते थे, जिसकी खबर कुछ ही लोगों को थी। उसी में से एक डिसलॉयल सर्वेंट ने नादिर शाह से फेवर हासिल करने के लिए नादिर शाह को कोहिनूर का राज बता दिया। मोहम्मद शाह रंगीला को इस डायमंड से अलग करने के लिए नादिर शाह ने एक प्लान बनाया। दिल्ली से लौटने से एक दिन पहले नादिर शाह ने एक शाही दावत का ऐलान किया। फिर नादिर शाह ने रीम स्टेट करने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला को टर्बन्स एक्सचेंज करने के लिए कहा, जिसे फ्रेंडशिप के जेस्चर के रूप में देखा जाना था। मोहम्मद शाह के पास में कोई ऑप्शन नहीं था और उन्होंने अपनी पगड़ी उसके साथ में चेंज कर ली। उस हीरे से मोहित होकर नादिर शाह ने उसका नाम रखा कोहिनूर। पर्शियन में कोह का मतलब होता है माउंटेन और नूर का मतलब होता है लाइट। इस तरीके से नादिर शाह ने उसका नाम दिया माउंटेन ऑफ लाइट। इसके बाद 1747 में ईरान में नादिर शाह की हत्या हो जाती है। उनके बाद कोहिनूर का पोजीशन नादिर शाह के जनरल अहमद शाह के पास चला जाता है। आगे चलकर अहमद शाह ने अफगानिस्तान में दुर्रानी डायनेस्टी का फाउंडेशन किया।
इसी डायनेस्टी के रूलर शाह शुजा की रीम में जब अफगानिस्तान में दुर्रानीज की पकड़ कमजोर पड़ने लगी तो इन्होंने पंजाब के रूलर महाराजा रंजीत सिंह से पनाह ली और अफगानिस्तान में वापस से थ्रोन हासिल करने के लिए महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर और दरियाए नूर ट्रिब्यूट में दिया। महाराजा ने कोहिनूर को एक आर्मलेट में अटैच करवा लिया जिसे वो इम्पोर्टेंट ओकेजन्स पे पहना करते थे। कोहिनूर महाराजा के साथ आगे 20 साल तक रहा और महाराजा ने इसे उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में देने की इच्छा बताई, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद पंजाब ने 4 साल में 4 रूलर देखे और इस वायलेंट पीरियड के अंत में दिलीप सिंह और उनकी मां रानी जिंदन ने पद संभाला। महाराजा रंजीत सिंह की विरासत दिलीप सिंह के कब्जे में थी जो उस समय सिर्फ 10 वर्ष के थे। इस समय तक ब्रिटिशर्स नॉर्थ इंडिया को अपनी कब्जे में ले चुके थे और पंजाब उनका नेक्स्ट टारगेट था। इसके अलावा ब्रिटिशर्स को कोहिनूर की खबर भी लग चुकी थी। रानी जिंदन को 1849 में जेल में डालने के बाद ब्रिटिशर्स ने दिलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर को अमेंड करते हुए एक दूसरे लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करवाया। लॉर्ड डलहौजी ने ट्रीटी के अंदर महाराज के सारे एसेट्स के अलावा कोहिनूर का स्पेशल मेंशन किया था। ट्रीटी में स्पेशली मेंशन किया गया था कि वो जेम जिसे महाराज को शाह शुजा उल मलिक द्वारा दिया गया था उसे लाहौर के महाराजा इंग्लैंड की क्वीन को सौंप दें। और कुछ इस तरीके से कोहिनूर ब्रिटिशर्स के हाथ लगा। ब्रिटिशर्स ने कोहिनूर को बॉम्बे से इंग्लैंड सीक्रेटली एक शिप के जरिए भेजा जिसके क्रू मेंबर्स को भी नहीं पता था कि वो किस चीज को अपने साथ ले जा रहे हैं। जुलाई 1850 में क्वीन विक्टोरिया को स्पेशल सेरेमनी के साथ कोहिनूर को सौंपा गया। क्वीन विक्टोरिया ने उस हीरे की तारीफ करते हुए उसे प्राउड ट्रॉफी बताया, लेकिन मुगल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग श्रेड कोहिनूर की शेप से वो इम्प्रेस नहीं थी। कोहिनूर को इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा गया। क्रिटिसिज्म और अपनी अलग पसंद होने के कारण क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस एल्बर्ट ने इसे रीशेप करवाया। इंग्लैंड और डच डायमंड एक्सपर्ट्स ने कोहिनूर को रीशेप करके ओवल शेप कर दिया और वेट भी रिड्यूस करके 105.6 कैरेट्स कर दिया गया। अगर साइज की बात की जाए तो कोहिनूर अब केवल 3.6 × 3.2 × 13 सेंटीमीटर जितना ही रह गया था। तो ये थी कुछ दिलचस्प बातें कोहिनूर हीरे से रिलेटेड। ऐसे ही टॉपिक्स के लिए काइंडली स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।